नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा कड़ाकोटी। कर्म उत्तम हो तो ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है और दान को तो ज्योतिष में उत्तम कर्म में प्रमुख बताया गया है। जानकार कहते हैं कि दान के जरिए कुंडली के ग्रहों के बुरे प्रभाव भी खत्म किए जा सकते हैं और कार्तिक में दान का महात्म्य भी अलग है। दान से जुड़ी ऐसी ही कल्याणकारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। दान से होता है महाकल्याण। दान करने से मिलता है अपार आत्मसंतोष। दान करने से मिट जाते हैं जीवन के दोष। कहते हैं करेंगे दान तो होगा कल्याण। दान को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। दान भी इंसान के सबसे उत्तम कर्मों में शामिल है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान से आप भाग्य को तो संवार ही सकते हैं, साथ ही कुंडली के ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी आप खत्म कर सकते हैं। जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों को मजबूत और शांत करने के लिए तो हम दान पुण्य करते ही हैं। मान्यता है कि दान में दी जाने वाली वस्तुओं, पदार्थों, द्रव्यों में देवता विराजमान रहते हैं। इस समय कहा गया है कि भगवान विष्णु जो है वो स्वयं पृथ्वी लोक पे जल गमन करते हैं 15 दिन तक निद्रा अवस्था में। इसलिए इस समय किया गया दान का फल जो है वो स्थायी होता है और हमेशा जो है इस दान का असर जो है वो बना रहता है। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धन दान, ये सारे दान भी इंसान को पुण्य का भागी बनाते हैं। और जब महीना हो कार्तिक का तो चातुर्मास के इस अंतिम महीने में तुलसी, अन्न, गाय और आंवले के पौधे का दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। जी देखिए, कार्तिक मास में सबसे बड़ा दान माना गया है दीपदान। दीपदान का अर्थ होता है कि हम किसी भी नदी में, सरोवर में सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, ध्यान करके उसके बाद दीपदान का अर्थ है एक दिया वहां अवश्य जलाना चाहिए। यदि नदी में संभव ना हो तो आप जो है घर में तुलसी जी की पेड़ जो है वो सबके यहाँ होता है और कार्तिक मास में तुलसी जी का बड़ा महत्व है। यदि हम तुलसी जी पर प्रतिदिन दीपदान करें तो इससे हमें अद्भुत फल की प्राप्ति होती है और इसमें जो लक्ष्मी जी हमको चिरस्थायी रूप से प्राप्त होती है। किसी भी वस्तु का दान करने से मन को सांसारिक आसक्ति यानी मोह से छुटकारा मिलता है। हर तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से ही होती है। तो आइए जानते हैं कि दान के और क्या क्या महत्व हैं। मानव जीवन में धर्म के कई भाग बताए गए हैं, जिनमें दान एक प्रमुख भाग है। दान करने से धर्म का पालन भी होता है और तमाम समस्याओं का निवारण भी होता है। आयु, रक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो दान सबसे अचूक माना जाता है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर होती हैं। कोई धन का दान करता है तो कोई कपड़ों का दान करता है, कोई दवाओं और वस्त्रों का दान करता है तो कोई शरीर का अंग भी दान करता है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि जितना आप दान करते हैं ईश्वर आपको उसका कई गुना लौटा देते हैं। इसलिए जैसी आपकी श्रद्धा हो दान भी वैसा ही होना चाहिए।
इसमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम दान कर रहे हैं उससे हम किसी कार्य की बदले में अपेक्षा न रखें, अर्थात हमें निस्वार्थ भाव से दान करना है। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखा जाता है कि दान हमेशा जो है वो सुपात्र व्यक्ति को दान करना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं करना चाहिए। जैसे सुपात्र कौन हुआ, मान लीजिए कोई व्यक्ति सर्दी में वो ठिठुर रहा है, अगर हम उसको कंबल का दान करेंगे तो जब वो कंबल ओढ़ेगा और उसको गर्मी की अनुभूति होगी तो वो आशीर्वाद देगा। दान का संबंध दुआ से अर्थात आशीर्वाद से है, वो आशीर्वाद देगा तो वो आशीर्वाद हमें किसी न किसी रूप में शुभ फलों में वो परिवर्तित होगा। आज हम आपको बताएंगे अलग अलग वस्तुओं के दान से कैसे संवरता है जीवन और कौन सी चीजों का दान करना आपके लिए सबसे उत्तम होगा। इस दान को करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता है। अनाज का दान बिना पकाए हुए करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर नाम, यश और उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो रविवार को गेहूं का दान करें। अगर मानसिक समस्याओं से निजात चाहिए तो सोमवार को चावल का दान करें। अगर रक्त या मुकदमे से परेशान हैं तो मंगलवार को जौ का दान करें। विद्या बुद्धि की समस्या से मुक्ति के लिए हरी मूंग का दान करें। गंभीर रोगों से बचने के लिए चने की दाल का दान करें। दुर्घटनाओं से रक्षा और रोजगार में सफलता के लिए काले तिल का दान करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिस इंसान को दान करने में आनंद मिलता है उसे ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि देना इंसान को श्रेष्ठ और सत्कर्मी बनाता है। जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई बार ग्रहों के दोषों का निवारण भी दान देकर किया जा सकता है। अगर आप भी अपने भीतर की सच्ची खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो जरूरतमंदों को दान करिए, अद्भुत आत्म सुख मिलेगा। लेकिन दान देते समय अगर सभी बातों का ध्यान रखकर दान किया जाए तो उसका शुभ फल जरूर मिलता है। दान को शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है और यह आपके बुरे कर्मों को काट देता है और जीवन को सुखद बनाता है। कार्तिक मास में कुछ विशेष चीजों का दान जरूरी बताया गया है, लेकिन दान हमेशा उसे करें जो कि सही मायने में दान का हकदार हो। ज्योतिष में अलग अलग वस्तुओं के दान का अलग अलग महत्व बताया गया है, यानी जैसे आपकी कामना हो आपका दान वैसा ही होना चाहिए। दान से ग्रह होते हैं बलवान। दान से मिलता है खुशियों का वरदान। दान का अपना ही महत्व है। दान देने से कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दान से आप पुण्य तो अर्जित करते ही हैं, आपकी कुंडली के सभी ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि दान से कई तरह के फायदे होते हैं। दान अगर सही वस्तुओं और सही उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाए तो यकीनन यह आपके लिए फलदायी होगा। इस समय हम जो भी दान करेंगे, दान का अर्थ दीपदान तो है ही है, साथ में आप सफेद वस्तुओं का इसमें दान किया जाता है। जैसे चावल का दान हो गया, चीनी हो गया, चांदी हो गया। आप कपड़े का भी दान कर सकते हैं, आप जो है खाना पीना का भी दान कर सकते हैं, राशन का भी दान कर सकते हैं, जिसका अलग अलग तरीके का फल बताया गया है। दान हमेशा ऐसी वस्तुओं का करें जो दान पाने वाले के लिए लाभदायी और कल्याणकारी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि धातुओं और वस्त्रों के दान से क्या फल मिलता है। धातुओं का दान विशेष दशाओं में ही करें। ये दान उसी व्यक्ति को करें जो दान की गई चीज का प्रयोग करे। धातुओं का दान करने से आई हुई विपत्ति टल जाती है। वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहती है। अगर बीमारियों में धन जा रहा है तो नए चमकदार वस्त्र दान करें।
अगर आर्थिक उतार चढ़ाव होता हो तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र दान करें। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक मास में क्या होता है कि हम जो है गर्मी से सर्दियों की तरफ जा रहे होते हैं, तो इस समय खाने में कुछ पदार्थ हैं जैसे मूली हो गया, बैगन हो गया, इसका दान नहीं करना चाहिए, न तो इसको खाना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसे खाएंगे इससे हमारा वात का प्रकोप जो है वो शरीर में बढ़ेगा। तो इन चीजों को हमको दान नहीं करना चाहिए। दूसरों की जरूरतों को पूरा करना और जरूरतमंद की मदद करना बड़ा ही पुण्य कर्म है और सही मायने में यह इंसान का सच्चा धर्म भी है। तो आइए आपको बताते हैं कुछ अन्य दानों से जुड़े वरदानों के बारे में। अन्न, वस्त्र और धातुओं के अलावा बहुत सारी चीजों का दान भी होता है। इसमें सेवा, विद्या और शरीर की चीजों का दान भी शामिल है। किसी व्यक्ति की सेवा करने से या औषधियों का दान करने से स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। विद्या का दान करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। शरीर के अंग का दान करने से कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। रक्त दान करने से दुर्घटना और शल्य चिकित्सा से रक्षा होती है। तो अब अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दान कीजिए। एक हाथ से आप दान करेंगे तो आपको दूसरे हाथ में ईश्वर आपको उससे कहीं ज्यादा लौटा भी देंगे। लेकिन दान करने से पहले कुछ सावधानियों को भी जान लेना जरूरी है ताकि दान से आपका नुकसान न हो। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको उन सावधानियों के बारे में भी बताएंगे। हम आपको दान से जुड़ी हुई बातें और उसका महत्व बता रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दान के दौरान किन नियमों और सावधानियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। दान का प्रभाव ऐसा है कि इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में दान का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि दान करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो दान बेहद लाभकारी होता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि दान के दौरान किन सावधानियों और नियमों का ध्यान रखना है बेहद जरूरी। गौर से देखिए, दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं, वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो, उनका दान कभी न करें। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूं। तो आप भी इन बातों को ध्यान में रखकर दान कीजिए। आपको धन, वैभव और संपन्नता का वरदान मिलेगा।